Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Nitin here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं बाबा की एक अद्भुत लीला के बारे में. मतलब एक लीला के अंदर दूसरी लीला है. ऐसी ऐसी अद्भुत हमारे लीलाधर जो है हमारे बाबा, उन्होंने ऐसी लीला की है, तो उसके बारे में बताती हूँ. बेसिकली कुछ टाइम पहले मुझे किसी सब्सक्राइबर ने एक मैसेज किया था कि मैम आप वो 9 दिए वाला जो बाबा का रिचुअल है, ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए. तो मैंने उनको बताया कि मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया है ये, और मुझे पता भी नहीं है कि 9 दिए वाला रिचुअल क्या है. ठीक है, तो मैं जैसे हमेशा अपनी चैनल पे बताती हूँ कि जो चीज़ मैंने की नहीं होती, ठीक है, वो मैं कभी नहीं बता पाती. ठीक है, जिसका मुझे पर्सनल कोई भी अनुभव नहीं है या फिर कोई भी लीला मुझे उसके रिगार्डिंग बाबा से कुछ मिली नहीं है, तो मैं नहीं परफॉर्म करती हूँ, है ना. तो वो मैं कैसे बताऊँगी, मैं या फिर उसके बारे में मैं कैसे बताऊँगी. और बुक पढ़ के या फिर कहीं से देख के करना वो मुझसे नहीं होता है, राइट. तो ये था. तो उनका ये मुझे मैसेज आना और मैंने उनको ये सारा एक्सप्लेनेशन दिया, और उसके विदिन 2 या 3 दिन में मुझे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया. ठीक है, और इनका नाम है शिखा. तो शिखा जी का मैसेज आता है मुझे, और वो अपना एक उनके साथ जो पिछली दिवाली में बाबा ने एक लीला की वो उन्होंने शेयर की. और सरप्राइजिंगली वो लीला जो है वो भी ये 9 दिए वाला जो रिचुअल है उसके रिगार्डिंग है. ठीक है, तो देखिए, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि जो चीज़ मैंने फील नहीं की, मैं उस चीज़ के बारे में कैसे बताऊँगी कुछ भी. ठीक है, या फिर मैंने जो किया ही नहीं, जो मैं परफॉर्म नहीं की है, जो चीज़ मैंने परफॉर्म नहीं की है, मैं उसके बारे में कैसे बताऊँगी. लेकिन बाबा जो है वो इस तरह से लीला करते हैं कि हमारे लिए वो कैसे न कैसे करके जो विश होती है ना उसको फुलफिल कर देते हैं. तो उसका ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल. और ये शिखा जी का जो शिखा जी की लीला है बाबा ने जो इनकी लाइफ में की, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए. हम सब साथ में सुनते हैं. उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा था, तो ये हम सुनते हैं और फिर देखते हैं बाबा हमारे जो लीलाधर हैं वो किस तरह से लीला करते हैं और क्या उन्होंने किया शिखा जी की लाइफ में. या सो दिस इज शिखा जीज वॉइस. हाय दी, ओम साई राम. मैं शिखा. दी, एक तो मैं फर्स्ट टाइम बता दूं, मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद है. इनफैक्ट आपके स्माइल ना बहुत ही प्यारे स्माइल है. अब मैं स्टार्ट करती हूँ. पता है, मैं जब बाबा की बातें करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब भी मैं काम करती रहती हूँ ना ऑफिस का, मेरा मतलब मेरी उंगलियाँ चलती रहती हैं कीबोर्ड में, और वो मेरे हेडफोन लगे होते हैं कान में, मैं पूरा दिन 8-8 घंटे यही सुनती रहती हूँ कभी कभी ना. तो ऐसा चलता है मेरा कभी कभी, कोई कोई दिन ऐसा. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. मेरा ना ये एक्सपीरियंस है पिछले दिवाली का. तो मैं ना यूट्यूब में ऐसे मैं मतलब बाबा के एक्सपीरियंसेस सुनती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. तो उसमें ना एक मैंने देखा था 9 दिए का एक्सपीरियंस. 9 दिया जलाना होता है बाबा के आगे, कोई भी विश मांग लो, और 9 डेज तक चलता रहता है, ऐसा था. तो मैंने भी सोचा कि दिवाली है, दिवाली के दिन मतलब बहुत शुभ माना गया है ये दिन. तो मैं ना जब दीपक जलाऊंगी तो मैं 9 दिए वाला भी बाबा के आगे जलाऊंगी. तो मैंने ऐसा किया. मैं मार्केट गई मिट्टी के दिए लेने. वो दिन भी ऐसा था ना दी कि बारिश होने वाली थी, और मतलब जो अंकल थे जिनके पास दिए रहते हैं, तो उन्होंने ना अपने सामान पे पूरा तिरपाल जैसा था, इन्होंने बिछा दिया था कि बारिश गिरे ना उस पर. तो मैं उन अंकल के पास गई. मैंने कहा अंकल मुझे ना दिए चाहिए. तो कहते हैं कि आप ना कल आना, आज क्योंकि बारिश हो रही है. तो मैंने सब बांध बूंद के रख दिया है सामान. तो फिर मैंने ना दोबारा मैं घूम के आई. फिर दोबारा मैंने अंकल से बोला कि अंकल मिल जाएंगे ना, एक बार अब देख लो ना, अभी तो बारिश की मतलब बूंदाबांदी हो रही थी ऐसे टाइप. तो कहते हैं कि ठीक है. अच्छा, मेरी शक्ल देखी उन्होंने, कहते ठीक है अच्छा मैं दे रहा हूँ, कितने चाहिए. तो मैंने कहा 1 रुपये का एक था. तो मैंने कहा मुझे 10 दे दो. तो उन्होंने ना 10 दिए निकाल के मुझे दे दिया. अब मैं घर आई, जैसे मैं घर पे देखती थी कि वो दिए जो मिट्टी वाले दिए होते हैं उनको थोड़ी देर पानी में भिगो के रखना होता है. आफ्टर हाफ एन आवर मतलब उनको मैंने निकाला और बाहर रख दिया फर्श में. फिर इसके बाद मैंने शाम को उस पर तेल डाला और बत्ती बनाई थी वो कॉटन की, तो मैंने वो लगाई. तो मैंने ना पूरी प्लेट डेकोरेट करके रख दी थी ऐसे. फिर एक क्या हुआ कि एक दिया ना उस पर स्लिप हो गया. तो मेरे पास, क्योंकि मैं 10 दिए लेके आई थी, 9 दिए मैंने रखे थे, तो वो स्लिप हो गया, थोड़ा सा क्रैक हो गया. तो मैंने ना जो एक्स्ट्रा दिया था उससे मैंने रिप्लेस कर दिया कि मेरे पास जब अच्छा है तो मैं वही जलाऊं. तो वो मैंने नीचे रख दिया, और फिर मैंने जला के बाबा के आगे वो प्लेट रख दी.
और फिर पता नहीं मैं बाबा को देखती हूँ ना, एक मेरे पास मंदिर में फ़ोटो है छोटी सी, उनसे मैं बाबा से बहुत बातें करती हूँ। मतलब उसमें उस फोटो में ना अलग सी कनेक्टिविटी है कि मैं उनकी आंखें देखती हूँ। तो मैं ना ऐसा पता नहीं उनसे मैं जिद करने लगी कि बाबा मुझे ना आप अपना प्रेजेंस दिखाओ, जैसे भी हो मुझे प्रेजेंस दिखाओ। मतलब मैं 9 दिए लेके आई, मैं सरसों का तेल लेके आई, मैं जलाया मैंने, मुझे ना आपका एक्सपीरियंस देखना है, मतलब प्रेजेंस आपका देखना है। तो मैं ना 5 मिनट से भी आई गेस ज़्यादा हो गए होंगे, मैंने बाबा की तरफ देखा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा कुछ तो करेंगे, मतलब पैर में भी चेंज करें, मे बी हाथ थोड़ा सा मूवमेंट करें, मे बी बाबा आईज अपनी ब्लिंक करें। तो मैं मतलब उनको देखती रही। फिर ना उस फोटो के पीछे एक ना साईं सच्चरित्र की बुक है। तो मैं वो साइंस मैंने सोचा कि शायद नहीं, वो तो बड़ी पायस बुक है, तो मुझे लगा कि शायद उसमें बाबा कुछ एक्सपीरियंस करे। बट ना बहुत देर हो गई मैंने देखा नहीं। मतलब मैं बड़ी निराश से हो गई कि बाबा मतलब सबको तो आप एक्सपीरियंस देते हो, सबको तो आप मतलब कुछ ना कुछ देते हो, कोई भी विश होती है पूरी कर देते हो, तो मुझे तो जस्ट आपका प्रेजेंस ही देखना था। तो मैंने ना नीचे पता नहीं मेरी नज़र ना फर्श में जहाँ मैं बैठी थी, मैं जहाँ नीचे वो क्रैक वाला दिया रखा था दी, वहाँ पर ना एक दिया एक्स्ट्रा था। मतलब मैं ना जैसे मैंने देखा, मैंने उसको ना 2-3 बार देखा, ये हुआ क्या, मतलब ये दिया आया कैसे। और वो दी मैंने ना उसी टाइम इंस्टेंट फ़ोटो ली। उसी टाइम मुझे समझ नहीं आया कि मैं किससे बताऊँ, क्योंकि मैं ना जब मम्मी से जैसे मैं शेयर करती हूँ ना कभी कभी, तो मम्मी थोड़ा सा ना मतलब वो ना मेरी थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है थॉट ना मेरी मदर के, कि वो कर्म में विश्वास रखती हैं कि कर्म बड़ा होता है। मैं कहती हूँ कि मेरे बाबा सबसे बड़े, मतलब सारे काम मेरे बाबा ही कराते हैं। तो अब मैं सोच रही थी मैं बताऊँ किससे। तो ये ना फर्स्ट टाइम मैं दी, जो मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ रिवील कर रही हूँ, वो मैंने दिया देखा, दी जो एक्स्ट्रा था, और मैं ना उस दिया को उठाकर मैं जंप करने लगी। पूरे रूम पे मैं गोल गोल घूम रही हूँ, और मैं इतनी खुश कि मैं बाबा को थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ये तो मैंने मतलब ऐसा नहीं है, अब वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं मतलब कभी कैसे भी, कि मैं कभी भी ऑफिस जा रही होती हूँ तो मैं हमेशा ओम साई राम या बाबा चलो साथ में ऐसा करके ना मैं बोलती हूँ बाबा से। तो मतलब रहते हैं ऑफिस, अगर जैसे रास्ते में जा रहे हैं बाबा मुझे अब दिखे नहीं, तो कभी बाबा का स्लोगन दिख जाता ओम साई राम, या सबका मालिक एक, या बाबा की फ़ोटो गाड़ी के आगे लोग रखे होते हैं, तो कभी मैं बाबा की फ़ोटो देखती हूँ, मतलब मुझे दिख जाते हैं कहीं ना बाबा। और दी वो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब मैंने आज भी आई केप्ट दैट दिया इन माई अलमीरा, कपड़े वाले अलमीरा पे मैंने रखा हुआ है। और मैं डेली जब भी कभी मतलब कपड़े जैसे मैं देखती हूँ कि मुझे आज पहनना क्या, आज कौन सा कलर, ये वो सारे कपड़े जब डिसाइड करती हूँ ना, तो मैं एक बार दिया को ज़रूर देखती हूँ, टच कर लेती हूँ, फिर मैं रख देती हूँ कि वो ना दिया मतलब दी मैं चाहती हूँ कि मेरे से कभी अलग ना हो, मैं अपने पास ही रखूँ। वो एक ऐसा गिफ्ट है कि फिज़िकली जिसको कि मैं टच कर सकती हूँ, कि बाबा ने जो गिफ्ट दिया वो मेरे पास है। तो वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। और मैं यदि आपके साथ ना व्हाट्सएप में फ़ोटो भी शेयर करूँगी। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब मैं जैसे बैठी होती हूँ ना, कुछ भी बाबा से बोल रही होती है कि बाबा अगर ये हो जाए, तो छोटी हो चाहे बड़ी हो, मेरी विश दी हमेशा पूरी होती है, हमेशा। हो जाता है कभी कभी लेट हो जाता है, मे बी मतलब कभी अगर ऐसा कुछ हो ना कि बाबा से हम मांग रहे हैं, विश पूरी ना हो जाए, मे बी 6 महीने 7 महीने साल भर हो जाएं, तो मैं तो हमेशा दी यही सोचती हूँ कि मैं उस क्यू में हूँ बाबा की, कि शायद कभी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ इनका नंबर मेरे से पहले आना चाहिए इनकी विश मेरे से पहले पूरी होनी चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी हमें भी ऐसा मतलब पेशेंस रखना चाहिए कि हाँ मेरे क्यू में, मेरे मतलब लाइन मेरे आगे और भी ज़रूरतमंद होंगे जिनकी नीड मेरे से ज़्यादा होगी। हाँ, तो मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ। और सबका एक सही टाइम होता है, बाबा टाइम पे ही देते हैं, किसी को निराश नहीं करते, कभी भी निराश नहीं करते। और जो पेशेंस देते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा हमारे साथ ही होते हैं। मतलब कभी फील नहीं होता खाली खाली सा। आप जब भी कभी अकेले हो गए, तो मेरे तो मुझे लग रहा है कि ऐसी आदत हो गई है ना, जब भी मैं अकेले घूमती हूँ, बाबा ये पेड़ कैसा है,
देखो तो ये पेड़ कैसा सा आ गया, मतलब कुछ भी मैं अगर मैं बात भी कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कॉन्वर्सेशन में अगर मैं भी अकेले होती हूँ ना, तो मेरी खुद से भी हो रही होती है, तो वो मेरे बाबा होते हैं। तो ये ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस है और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं क्या ही बोलूँ बाबा के लिए, तो मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। और एक और मैसेज है कि किसी के साथ ना आप गलत मत करो। हमेशा हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। अगर आपके साथ आपने किसी के साथ कुछ भी गलत किया है ना, तो वो चीज़ रिपीट होगी आपके साथ। तो डू गुड फॉर अदर्स, डू गुड फॉर योर सेल्फ, टू योर फैमिली एज वेल। वो प्राइमरी है हमारा, मतलब एक इथिकली भी, मोरल भी, वो इम्पोर्टेंट है। ओम साई राम दी। और अब बहुत अच्छा काम कर रहे हो दी। ओम साई राम। या तो अभी हमने सुना जो भी कन्वर्सेशन वो शिखा जी का था, उनका जो एक्सपीरियंस था बाबा को लेके, वो उन्होंने जो लीला थी उनकी लाइफ में, ठीक है, वो उन्होंने शेयर की हमारे साथ 9 दिए वाली। देखा कितनी अमेजिंग लीला है ना। बाबा इसी तरह से जादू करते हैं, मतलब ही इज़ ए मैजिशियन। हमें नहीं पता होता किस तरह से, उन्होंने उनको भी नहीं पता है किस तरह से वो आ गए, क्योंकि घर पे लाके उन्होंने पानी में वो दिए भिगे, तब तक वो दिए 10 दिए ही थे, 10 दिए ही थे, है ना। अचानक से एक दिया एक्स्ट्रा कैसे आ गया। वो जो बाबा को बोल रही थी ना कि बाबा मुझे प्रेजेंस दिखाइए, आप हैं तो मुझे कुछ कुछ हिंट दीजिए, तो उनकी हिंट को ध्यान में रखते हुए बाबा ने उनके साथ ये लीला करी, है ना। तो ऐसे ही है बाबा, और इसी तरह से हमें रिस्पॉन्स करता है। और इसी इसी में देखिए उनकी कितना, उनकी जो प्योरिटी है ना, जो प्योरिटी ऑफ सोल जो है, वो उनकी वर्डिंग में आती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कुछ अपनी आवाज़ में थोड़ा सा भी बोलिए, ताकि क्या होता है ना, मज़ा आता है। मतलब वो जो कनेक्टिविटी होती है ना, एज अ सोल, या फिर एज अ पर्सन हमारी, और एज अ ईश्वर बाबा की, या फिर एज अ सोल हम, और एज अ परमात्मा, मतलब हम आत्मा और वो परमात्मा, बाबा परमात्मा, है ना। वो जो कनेक्शन होता है ना, वो आता है वर्डिंग में। सो डजेंट मैटर आप किस तरह से बोलते हो, क्या बोलते हो, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस बोलना है। जो जो फीलिंग है ना, वो तो जो सच्चे से डिवोटी होंगे ना, वो तो पकड़ ही लेंगे, ठीक है। उनको लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए कि अच्छा बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं। जो भी आपको लगता है आप बताइए, है ना, क्योंकि हम इसीलिए हैं यहाँ पे। मुझे भी कहाँ कुछ भी आता था, मैंने ऐसे तो बोला है। मैं वैसे भी आपके साथ, मैंने पहले भी बोलती हूँ, कई बार बोलती हूँ और आगे भी बोलूँगी, मैं सिर्फ बातें करती हूँ, है ना। तो बातों में तो कुछ भी हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, इट्स ओके, जाने देने का। कहाँ हम कोई सीरियल का ऑडिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ओके, राइट। तो इस तरह से कीजिए और देखिए बाबा किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन अगेन जो इन्होंने लास्ट में बताया मैसेज के तौर पे, क्या था, जो बोओगे सो पाओगे, है ना। तो अल्टीमेटली कर्मा, तो उस पर हमेशा फोकस कीजिए। वो जो गड़ा हुआ धन है ना हमारा, वो कार्मिक धन ही है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। और ईश्वर हमेशा मदद करते हैं, बाबा तो रिस्पॉन्स करते ही करते हैं। ये एक नेक्स्ट मेरी क्यूट सी सब्सक्राइबर शिखा जी, जिन्होंने हमारे साथ ये सेम सेम बात शेयर की, या सो ये है बाबा, और इस तरह से ये है उनकी लीलाएं। और हम सभी के लिए, हम सब इसी से इंस्पायर होंगे एक दूसरे का, जैसे हाथ पकड़ पकड़ के भक्ति में आगे बढ़ना है, जो मैं जो पकड़ के चलती हूँ, या फिर मेरा जो यूट्यूब पे आने का जो मकसद है, ठीक है, वो यही है कि सब साथ में, ऐसा नहीं कि कोई आगे और सब पीछे, नॉट लाइक दैट, ठीक है। ऐसे मतलब मैं ऐसे विजुलाइज करती हूँ, जैसे होता है ना, एक ग्रुप होता है जिसमें एक बंदा आगे होता है, सब उसके पीछे पीछे चलते हैं, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप बनता है। और एक ग्रुप ऐसा बनता है कि एक बंदा होता है और उसका हाथ पकड़ के हम, तो एक ग्रुप होता है ना जिसमें एक लाइक मॉनिटर होता है, जैसे हम स्कूल में थे तब आप विजुलाइज कीजिए कि एक मॉनिटर होता है और उनके पीछे सारे स्टूडेंट्स चलते हैं, राइट। तो एक वैसा होता है। तो और एक ऐसा मॉनिटर होता है जो सबको साथ में लेके चलता है ना, कि नहीं सभी सभी साथ में करेंगे, अच्छा मतलब अच्छे मार्क्स लाने तो सब साथ में लाएंगे, ऐसे, है ना। तो मेरा वैसा कुछ प्लानिंग है, मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ कि अगर बाबा की भक्ति करेंगे तो सब साथ में मिलके करेंगे। मैं भी आपसे कुछ सीखूंगी, आप लोग भी मुझसे कुछ सीखिए। खैर मैं कुछ सिखाने नहीं आती हूँ, मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, ठीक है। अपनी लीलाएं जो बाबा ने मेरी लाइफ में की है, वो सारी शेयर करती हूँ, क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जो सीखी हूँ वो मैं बाबा की लीलाओं से जो मैंने सीखा वो मैं डिलीवर करती हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए कुछ जानने का। और जैसे इस तरह से शिखा जी के मैसेज से बाबा ने हमें क्या सिखाया, 9 दिए वाला जो रिचुअल था, जो मुझे नहीं आता था, ठीक है, तो इनके थ्रू बाबा ने वो बता दिया
कि अगर मैं भी चाहूँ तो मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ, क्योंकि और ये मैं खुद को इतना सच में ब्लेस्ड समझती हूँ कि किसी के सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे पूछा था, खैर मैंने उनका नाम नहीं पूछा है तो मुझे आइडिया नहीं है उनका नाम क्या है, लेकिन उन्होंने जो भी बताया था और उनकी जो इच्छा थी मुझे लेके या फिर चैनल को लेके, है ना, तो जैसे ये चैनल का नाम है साइंस विल, तो डेफिनेटली बाबा ने वो इच्छा पूरी कर दी। तो यही है, जब कुछ काम हम खुद से करते हैं और कुछ काम के निमित्त या फिर कुछ काम के लिए ना सूत्रधार जो होते हैं वो अगर बाबा होते हैं तो किस तरह से काम होता है उसका एक एग्जाम्पल आज हम सबको मिल गया, राइट। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब भक्ति कीजिए, खूब खूब अपने आप को ना जैसे भक्ति में झोंक दीजिए, ताकि ना बाबा की ओर से हमें हर बार हर समय ऐसे ही इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलते जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।